ड्रामा सीरियल जुड़वा की कहानी बड़ी कोई इंटरेस्टिंग हो चुकी है क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में जारा और सारा की अदला बदली हो चुकी है। सारा जो थी अब वो जारा बन चुकी है और जारा सारा बन चुकी है। जारा सारा बनकर अब अपने बाप के घर पहुंच चुकी है। वो अपने बाप से इतनी मोहब्बत करती है। जारा को तो ये पहले बताया गया था कि उसका बाप मर चुका है। उसे तो मालूम नहीं था कि उसका बाप जिंदा है। इसीलिए जब वो अपने बाप से मिलती है तो काफी ज्यादा खुश होती है। मजहर को तो यूं महसूस होता है जैसे ये लड़की जो उसे मिल रही है उसकी दूसरी बेटी है जो कि मर चुकी थी। मजहर तो अपनी बेटी पर काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन जैसे ही जारा जो कि अब सारा बनी हुई है अपने बाप मजहर को गले गला लगाती है। मजहर को तो सारा पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन जैसे ही जारा जो कि अब सारा बनी हुई है अपने बाप मजहर को गले लगाती है तो इसके बाद उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। क्योंकि वो जितना भी छुपाए वो अपनी बेटी से मोहब्बत तो करता है, जितना भी वो जाहिर करे कि वो अपनी बेटी से नफरत करता है, मगर उसके दिल में अपनी बेटी के लिए मोहब्बत भी है जो कि अब जाहिर होगी। जारा मजहर अली शाह के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तो यहाँ आई है और फूफा और रक्षी को सबक सिखाने के लिए। और जारा के यहाँ आने का मेन मकसद ये भी है कि वो अपने बाप के सामने ये साबित करना चाहती है कि उसकी माँ ने उसे धोखा नहीं दिया था। जारा की माँ उसे छोड़कर भागी नहीं थी बल्कि उसे भगाया गया था। ये सब कुछ वो बताने आती है यहाँ पर। मजहर शाह ने तो ये सोच रखा था कि जैसे ही सारा घर पर वापस आएगी वो फौरी उसका निकाह मुनव्वर से कर देगा। और रक्षी ने तो ये सोच रखा था कि जैसे ही सारा घर पर वापस आएगी वो तो फौरी उसे मार डालेगी, उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी क्योंकि ये उसके हक पर डाका डाल रही है। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रामा सीरियल जुड़वा के आने वाले फिल्म में क्या होने वाला है और क्या जारा जो कि अब सारा बनी हुई है मुनव्वर के साथ निकाह कर लेगी, और दूसरी तरफ सारा जो कि अब जारा बनी हुई है क्या उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि वो असल में सारा है, जारा की जुड़वा बहन। क्योंकि जारा की मां को पहले ही सारा पर शक हो चुका है कि वो कोई ना कोई इस बात उसे छुपा रही है। अब देखना यह है कि क्या सारा डर के मारे उसे सब कुछ सच सच बता देगी या फिर चालाकी करके सब कुछ उसे छुपा लेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले जब जारा घर पर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात सबसे पहले होती है रक्षी के साथ। जारा तो ऐसे ही रक्षी को ढूंढ रही थी, उसे रक्षी पर काफी ज्यादा गुस्सा था। वो कहती है कि तुम मेरे बाबा के घर पर क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। अब रक्षी ये सब देखने के बाद हैरान हो जाती है कि सारा बाहर से आने के बाद इतनी होशियार हो गई कि वो रक्षी के सामने बोल रही है। इसके बाद तो जारा उसे थप्पड़ भी मार देती है रक्षी को। रक्षी कहती है कि सारा मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कि तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी वजह से आज मुनव्वर का निकाह तुमसे हो रहा है, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ये शोर सुनने के बाद सारे घर वाले नीचे जमा हो जाते हैं। सबसे पहले सारा की माँ आती है। जब वो सारा को देखती है तो वो खुशी हो जाती है। सारा की माँ जारा को जो कि अब सारा बनी हुई है गले लगाने की कोशिश करती है। सारा की माँ जारा को जो कि अब सारा बनी हुई है उसे प्यार से देख रही होती है, तो जारा समझ जाती है कि यही है सारा की माँ। इसके बाद वो उसे गले लगाती है, उसे प्यार करती है और पूछती है कि बाबा कहाँ पर हैं। उसी वक्त वहां पर मजहर अली शाह भी आ जाता है। वो भी देख रहा होता है कि उसकी बेटी बदली बदली सी लग रही है। जारा अपनी बाप को देखते ही सब कुछ भूल जाती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है। कहती है कि बाबा अब मैं आपसे कभी भी दूर नहीं होंगी। जारा कहती है कि बाबा मैंने आपको कितना मिस किया, मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। इसके बाद मजहर अली शाह कहता है कि जारा आखिर तुम यहाँ से भागी क्यों थी, तुम हमें छोड़कर क्यों गई थी, क्या तुम्हें मेरी जरा बराबर भी फिक्र नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। अब इसके बाद जारा कहती है कि बाबा मुझसे गलती हो गई थी, अब आइंदा मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा मैं आपके साथ रहूंगी। सारा जब अपने बाप मजहर अली शाह से बात कर रही होती है, सारे उसे हैरानी से देख रहे होते हैं कि वो सारा जो पहले अपने बाप से डरती थी उसके सामने नहीं आती थी, आज वो उससे बिला झिझक बात कर रही है, उसे गले तक लगा लिया। ये सारा कैसे हो सकती है, सारा तो बहुत डरपोक है। इसके बाद मजहर कहता है कि अभी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, सब जाओ अपने कमरे में सो जाओ, सुबह बात करेंगे इस बारे में। जब सब सोने चले जाते हैं तो सारा की माँ उसके पास आती है और कहती है कि सारा तुम मुझे बगैर बताए क्यों चली गई थी, क्या तुम्हें जरा बराबर भी मेरी फिक्र नहीं है, और जाने के बाद तुमने मुझे एक बार भी याद नहीं किया। तुम्हें मालूम है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कितनी तकलीफ हुई है। तुम और नहीं तो मुझसे राब्ता तो रख सकती थी, लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी राब्ता नहीं किया। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती ही नहीं। इसके बाद जारा कहती है कि अम्मी मैं इतनी डरी हुई थी कि उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं किसको बताऊं और किसको नहीं, इसीलिए मैं डर के मारे वहां से घर से ही चली गई और आपसे रब्ता इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उस वक्त मेरे पास फोन नहीं था। इसके बाद मजहर अली शाह अपनी बहन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मुनव्वर की माँ को कॉल करो और उसे बताओ कि सुबह वो लोग रिश्ते के लिए आए हैं।
भाई की ये बात सुनने के बाद रक्षी की माँ तो काफी ज्यादा परेशान होती है कि अब वो क्या करे। अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। उसी वक्त वो उसे कॉल करवाता है। मुनव्वर की माँ सुबह रिश्ते के लिए पहुंच जाती है सारा के घर। अब इन दोनों का रिश्ता भी हो जाता है, क्योंकि क्योंकि मजहर अली शाह ने तो शुरू से ही ये सोच रखा था कि वो अपनी बेटी के रिश्ता मुनव्वर से का साथ कर ही देगा, और मुनव्वर को भी अब क्या एतराज होगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ रक्षी के सामने ये जाहिर कर रहा था कि वो उससे इतनी मोहब्बत करता है, उसके सिवा किसी से भी शादी नहीं कर सकता। वो इस वजह से क्योंकि रक्षी ने उसे बता रखा था कि उसके मामू की सारी दौलत अब उसकी होने वाली है, लेकिन उसके मामू ने तो उसकी दौलत उसके नाम की ही नहीं। तो मुनव्वर भी अपनी माँ के कहने में आकर ज़ारा से रिश्ते के लिए राजी हो जाता है। इन दोनों का रिश्ता भी हो जाता है तय, और बहुत ही जल्द इनका निकाह भी रख दिया जाता है। मजहर अली शाह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी का बहुत जल्द निकाह कर दूँ। मैं अपनी बेटी का सादगी के साथ निकाह करना चाहता हूँ, कोई मैं शोर शराबा नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि अपना फर्ज अदा कर दूँ, और उसकी भी बहुत जल्द चाहता हूँ, वो भी सादगी के साथ। दूसरी तरफ सारा, जो कि अब ज़ारा बनी हुई है, उसने अपनी हरकतों से सबको शक में डाल दिया है कि वो ज़ारा है ही नहीं। लेकिन ज़ारा की माँ जब उससे पूछती है कि सब कुछ सच सच बता दो, तुम्हें हो क्या गया है, लेकिन उस वक्त सारा डर के मारे सब कुछ नहीं बताती, बस खामोश रह जाती है और बात को घुमा फिरा देती है। इसके बाद ज़ारा की माँ को शक तो हो जाता है कि ज़ारा को कुछ ना कुछ हुआ है, वरना ये ऐसी तो ना थी। और नाना को भी तो पहले से ही शक था, जब से वो चाय बनाना शुरू कर देती है, इतने प्यार से बातें करती है। लेकिन इधर सलमान को बिल्कुल भी शक नहीं होता, क्योंकि उसे और क्या चाहिए। ज़ारा उससे सीधे मुंह बात कर रही है, उसे डराती नहीं, उसे धमकाती नहीं, और तो और उसका फोन भी उठाती है, उससे प्यार भरी बातें भी करती है। अब सलमान को तो ये खुशफहमी है कि सब कुछ हो गया है, ज़ारा भी राजी है और उसकी माँ भी राजी है। अब बस सलमान को अपनी माँ को मनाना है, बाकी सब कुछ ओके है। अब जिस तरह सारा और ज़ारा ने अपने कैरेक्टर का तबादला किया है, इसी तरह अब इनकी मोहब्बत का भी तबादला होगा, तब्दील होगी इनकी मोहब्बत। ज़ारा तो सलमान से मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन सलमान तो ज़ारा से मोहब्बत करता था ना। अब सारा सलमान से मोहब्बत करने लगेगी। सारा आदिल से मोहब्बत तो करती थी, लेकिन अब उसकी मोहब्बत थोड़ी फीकी पड़ गई है, क्योंकि सारा सलमान की मोहब्बत देखने के बाद तो सारा हैरान ही रह जाती है कि कोई शख्स किसी से इतनी भी मोहब्बत कर सकता है। दूसरी तरफ ज़ारा, जो कि अब सारा बनी हुई है, इसका और मुनव्वर के निकाह का वक्त करीब हो जाता है। इन दोनों का निकाह होने ही वाला होता है कि इन दोनों का निकाह होने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कोई गड़बड़ होगी। इन दोनों का निकाह तो कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर रक्षी कोई हंगामा करेगी या फिर ये बोल पड़ेगी, इधर ये निकाह नहीं होने देगी, या फिर हो सकता है कि मुनव्वर ना करे। मुनव्वर के ना करने के चांस तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ज्यादा चांस है कि रक्षी यहाँ पर कोई तमाशा क्रिएट करेगी, यहाँ पर हंगामा करेगी रक्षी, जिसके बाद रक्षी का और मुनव्वर का निकाह कर दिया जाएगा। और ये भी पॉसिबल है कि ज़ारा का और आदिल का भी निकाह कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त ज़ारा का निकाह हो रहा था, जो कि अब सारा बनी हुई है। तो अब देर बदनामी से बचने के लिए ये दोनों निकाह कर लेते हैं, आदिल और ज़ारा। तो इसी तरह इस ड्रामा सीरियल की कहानी और भी ज़्यादा आगे इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है कि आपको हमारी आपकी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल के आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।